अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का भी और पाकिस्तानियों का, और मैं पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इतने बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में कि उन्होंने जाकिर नाइक जैसे लायर, मॉन्स्टर और घटिया इंसान को एक्सपोज कर दिया। उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उससे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब मैंने उनकी ये वाली स्टेटमेंट सुनी, लिटरली मुझे खुद बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बड़ा अच्छा हुआ कि जो पाकिस्तानियों को गलतफहमियां थी वो दूर हो गई, पता चल गया कि यार ये अंदर से क्या है। हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अगर मेरे सामने होता है ना, मैं तो इसे ये कहना था अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ, अगो बैक। हाँ बल हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं, हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ही इज इमर्जिंग एज ए मोरालिस। आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। अच्छा, हम भी तंग आ गया उनसे। हाँ बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी था इस दफ़ा के लिए। तो अगली दफ़ा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। तो इंडिया में भी उनको बैन कर दिया गया था, इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली गई थी। तो जो है लाहौर जो हमारा इल्म अदब का शहर है, उसको तो जो यहाँ पे जो है ना शूर रखने वाले लोग हैं, उनको तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो साइकी ये बनी है कि हमारी कंट्री में वो बंदा इंस्टॉल होता है जो बंदा दूसरी जगहों पे बैन हो जाता है। जाकिर नाइक के पास क्या है, या आप कह रहे हैं जाकिर नाइक के पास एंगर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, ठीक है। वो जो है ना बहुत अच्छी तरह, स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, वो हम उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनको हम जो है ना सेंसिटिव एक क्रिएचर हम समझते हैं, उनको वो दबाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा उनको किस तरह जो है ना क्या कहते हैं एग्रेशन के साथ बात करते हैं। तो उनके पास ये चीज़ें हैं। इल्म तो खैर उनके पास नहीं है। अगर इल्म होता तो विदाउट लॉजिक के इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी, वो किस तरह के लोगों को जो है हमारी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। कोई भी जो है ना एक कंट्रोवर्शियल फिगर को, जिसकी वजह से मैं कहना खैर नहीं चाहता था, उसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर टेररिज्म के एलिगेशन है और भी बहुत सारी एलिगेशन है, उस तरह के शख्स को कोई भी कंट्री वेलकम नहीं करेगी। पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पाकिस्तान में वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे 12 कंट्रीज़ हैं, 15, हाँ चले 15 कंट्रीज़ हैं, 15 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 भी हो जाए, लेकिन वो अब पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इतना डिग्रेड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। हमने खुद उसको जो है वो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, स्टेट गेस्ट के तौर पर। कैन यू इमेजिन, ये जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को, मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से, जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके, और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती।
अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उससे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीजों को, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती। डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहा जाता है उनको जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है, और उसका मतलब यही है पीएचडी, यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी हाँ, ये डिग्री जाकिर नाइक को दे दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। लाहौर पहुंचने पे कहा यह गया है कि जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हो भी सकती है भाई, हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को भारत में भी बैन होना चाहिए, और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिर नाइक को गटर में फेंकना चाहिए। और ये काम पूरा भारत ना कर सका, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत है। उनके लिए जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक थे। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर जाकिर नाइक को हिमाम के अंदर खड़ा कर दिया। ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये आ गया, बड़ा अच्छा हुआ कि जो पाकिस्तानियों को गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। पता चल गया कि यार ये अंदर से क्या है, ये जो सूट पहना हुआ है इसके अंदर जो बंदा है वो कौन है, वो क्या है, उसके कैसे ख्यालात हैं, वो कैसे सोचता है, वो कैसे देखता है चीजों को। बहरहाल जाकिर नाइक को इनवाइट कर लिया गया, लेकिन हुआ ये कि आते के साथ ही सबसे पहले तो पीआईए ने कहा लाओ जी पैसा निकालो, हमें तो बस ऊपर वाला मौका दे। लेकिन बात सारी ये कि ऊपर वाले ने मौका दिया तो उसकी रीजन भी तो खुद ही बने ना। इतना सामान लेके पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर लाए क्या थे। बहुत से लोगों का कहना है शायद ड्रग्स लेकर आए, हो सकता है अफीम, गांजा, हीरोइन, शीशा, पता नहीं क्या क्या नाम लोग ले रहे थे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो लाने की क्या जरूरत है भाई? वो तो हम खुद दूसरी जगह भेजते रहते हैं, हमारे यहाँ तो खुद इतना भरा पड़ा है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो ड्रोन के जरिए भारत में भी जाता है, और कभी कभी वो जो ड्रोन होता है वो लाहौर यानी बॉर्डर के पहले ही जो है क्रॉस करने से पहले ही चकरा के गिर जाता है। ऐसा भी आया था, न्यूज आई थी, आप लोग गूगल करें आपको वो न्यूज भी मिल जाएगी। इसके जो भी प्रोग्राम्स होते रहे उनमें प्लांटेड क्वेश्चंस होते थे जिनके ये पहले से जवाब तैयार करके आता था, और शुरू में सऊदीया भी फंडिंग करता रहा इसको, फिर वो बंद हो गई थी फंडिंग। तो ये आदी था उस खास माहौल का। अब ये यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे तो उस तरह नहीं हुआ ना। फिर यहाँ तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं था, कंट्रोल्ड सवाल नहीं थे, प्लांटेड क्वेरीज नहीं थी। यहाँ हमारे नौजवान जो हैं बहुत से वो बड़े एनलाइटेंड हैं, वो बाशऊर हैं। उन्होंने जब इससे 4 सवाल किए तो ये इसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। इसको समझ नहीं आई कि अब मैं करूं क्या। तो फिर इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी।